हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। बिहार में राउंड वन का रिजल्ट फाइनली आ गया है 24 तारीख को। ठीक है, मतलब आज। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ किया है बिहार का। बेसिकली गवर्नमेंट का जो अपन अनुमानित थे उतना ही था, लेकिन प्राइवेट की बात करें तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, जितना पिछले साल जाता था तो उससे भी ज्यादा कट ऑफ हाई यहाँ पर मैं देखने को मिला है। ठीक है, मैं बात करूंगा हर प्राइवेट कॉलेज के बारे में क्या कट ऑफ गया है और राउंड टू में क्या जा सकता है, सारे के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं और मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा 2024 में क्या गया था। रैंक एकदम ही डबल कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मल्टी लेवल मल्टी स्टेट का काउंसलिंग कर रहे हो तो इस केस में आपको थोड़ा सावधानी से काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी आपको नीट लग रहा है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। आपको जरूर से जरूर आपके काउंसलिंग के थ्रू जितना भी हेल्प होता है हम करके देते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं आज प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है उसके बारे में राउंड वन में। ठीक है, तो ये है आपको ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है ये यहाँ पर में गया है। ठीक है, ओपन कैटेगरी का अगर जब बात करते हैं तो ये यहाँ पर में जाएगा। ठीक है, चलिए हिमालय हिमालय पालीगंज पटना में क्या कट ऑफ गया है यहाँ पर 2024 की बात करें तो 82,000 सॉरी 8,20,332 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, राउंड वन की बात करें तो ठीक है 8,82,332। इस बार देखो 4,21,385। तो यार ये चीजें होती है। ठीक है, ये चीजें इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये बिहार का बार बार अलग अलग तरीकों का 50% रिजर्वेशन का चीजें आ रही थी, एकदम से फी डबल हो गया था। उस केस में लोगों ने इंस्पाइट ऑफ डैट की लोगों ने वहां पर में भी काउंसलिंग किया, क्योंकि अब क्या है कि जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं वो टोटली चाहते हैं कि अब इस बार एडमिशन करा देना ही पॉसिबल, मतलब अच्छा है। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही रीजन है कि 2024 में जो पैटर्न पेपर 2024 से 2025 में जो पैटर्न पेपर चेंज हुआ था उससे बच्चे बहुत निराश हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उस केस में पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह क्रिएट होती है बच्चों में। तो उस केस में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कम मार्क्स पे भी या फिर जितना भी मार्क्स है 300 400 नंबर है तो भी एडमिशन करा दे रहा है, क्योंकि आगे क्या लेवल हो सकता है कट ऑफ ये पेपर का कोई नहीं जानता। तो उस केस में लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है, कट ऑफ बढ़ने का भी चांसेस है। दूसरा ये रीजन है कि यूपी में आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पर में आपको कट ऑफ हाई देखने को मिला है। ठीक है, सॉरी फी हाई हो गया है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी वहां भी कट ऑफ हाई है। इससे यही पता चलता है कि भाई लो एडमिशन लो और निकलो, ऐसा है। ठीक है, इस नीट के झंझट से निकलो, एडमिशन लो और नीट के झंझट से निकलो, लोग ऐसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है तो आप लेके आगे बढ़ो, उसके चक्कर में मत रहो, किसी भी चक्कर में मत फंसना। ठीक है, ये मेरा एक जनरल सजेशन है आपसे। ठीक है, कटिहार का तो आपको पता ही है, 550 535 पिछली बार गया था, इस बार 447 गया है। लॉर्ड बुद्धा सहरसा में आपको पता है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में लॉर्ड बुद्धा सहरसा में आपको कितना गया था पिछले साल 2024 में बात करें तो 4,66,040। इस बार कितना गया देख, डायरेक्ट ही 1 लाख का फर्क है। ठीक है ना, यहाँ पर में रैंक इतना कम रैंक पे मिला है। अब नंबर भी मार्क्स भी इनकी जो रहती है 357 पे गया था, इस बार 354 पे गया है। जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले साल 6,25,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 3,72,000, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है ना। एमजीएम माता गुजरी में क्या हो गया था, माता गुजरी में 1,83,000, यहाँ पर में 1,25,000 पे यहाँ पर में क्लोज होता हुआ दिखा है। तो बेसिकली इसका कट ऑफ आपको डिक्रीज होता हुआ दिखा है। ठीक है, सासाराम में आपको 362 पे गया है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 318 गया है। एंड राधा देवी तुर्की में जो है यहाँ मुजफ्फरपुर में वो कितना गया है, 328। ठीक है ना,
आप रैंक देखो 7,69,590, ठीक है? 3,67,हजार 910, ठीक है? आप ये रैंक देखो एकदम ही थोड़ा-मोड़ा लगभग डबल आपको दिख रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ पर में एनालाइज़ करो कि कितना रैंक कम पे गया है, ठीक है? मार्क्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्क्स आपको हाई दिख रहा है। ये प्राइवेट कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि आपको कट ऑफ हाई देखने को मिला है। यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी में बात कर लो, यूपी में बात कर लो, ठीक है? ये सब जगह आपको कट ऑफ हाई देखने को मिला है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट को इस तरीके से बनाइए, अपना प्रिपरेशन इस तरीके से रखो कि आपको नेक्स्ट ईयर भी आप दे रहे हो, तो उस केस में आप इस तरीके से प्रिपेयर रखो, ठीक है? बाकी आप मल्टी लेवल का काउंसलिंग कर रहे हो तो भाई अब तो सावधान हो जाओ क्योंकि पासा कुछ भी से कुछ भी पलट सकता है, ठीक है? आपको नहीं जानकारी है काउंसलिंग के बारे में, अलग-अलग स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने रिस्क मत लेना। आप इतना सारा पैसा फँसा रहे हो, तो एक ज़रूर पेड काउंसलिंग जो आता है, जो आपको लोग हेल्प करते हैं, उसके थ्रू आप ज़रूर जाना। ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, वो कहीं से भी कहीं फ्लक्चुएशन हो सकता है। उस केस में आपको वही लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, वही लोग आपको हेल्प कर पाते हैं, ठीक है? तो जेन्युइन एडवाइस है, आपको लगता है हमारे नंबर पे आप कॉल करो, आपको एडमिशन चाहिए कहीं न कहीं, उस केस में आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको बेस्ट गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो उस केस में आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, जो करते हैं काउंसलिंग के थ्रू होगा, ठीक है? क्योंकि इतना सारा डाटा एनालाइज़ करके आपको समझ पाना, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि आप इस स्टेट में कर लिए, उस स्टेट में कर लिए, बट थोड़ा-सा डाटा एनालाइज़ करना लोगों के लिए सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप समझो कि जो कट ऑफ जा रहा है, वो कट ऑफ कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों हमें वहाँ अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? सारा डिटेल्स आपको एक काउंसलर ही आपको बता पाएँगे, फ्री में ऐसा कोई नहीं बताता, ठीक है? तो ये चीज़ों को आप समझो, इतना महँगा आप कॉलेज ले रहे हो और आप यहाँ पे में 20-25 हज़ार भी खर्चा नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपको कॉलेज छूट रहा है, तो उसके लिए आप फिर प्रिपेयर रहो, क्या होने वाला है। ठीक है, अभी भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। बाकी आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर ट्राई करो। भगवान करे आपको अच्छे से उससे कॉलेज मिल जाए। ठीक है? चलिए, तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, ठीक है ना? काउंसलिंग में भले ही कट ऑफ लो गया, लेकिन इतना कट ऑफ लो नहीं गया जितना जाना चाहिए था। ठीक है ना? ये चीज़ें होती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी का जो कॉलेज है उसमें क्या कट ऑफ गया है, ठीक है? मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 कॉलेजेस हैं, केएमसी कटिहार और दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है? उसमें क्या कट ऑफ गया है स्कोर 387 268। ये बेसिकली डिक्रीज़ होगा सेकंड राउंड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिक्रीज़ होना ही होना है क्योंकि बहुत सारा उतार-चढ़ाव हुआ काउंसलिंग में, बहुत सारा टाइम लगा है जिसके कारण बच्चे थोड़ा-सा परेशान थे और चॉइस फिलिंग कर दिया। अब कितने लोग इसमें लेते हैं, कितने लोग नहीं लेते हैं वो उस पे डिपेंड करता है, तो प्लीज़ आप इसमें ध्यान रखना इसमें, ठीक है? रैंक पे आप एनालिसिस करके चलो कितना रैंक है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आप चलो, ठीक है ना? उसके बाद सिख माइनॉरिटी में किशनगंज वाला जो है उसमें आपको 323 आपको कट ऑफ गया है। देखो माइनॉरिटी का भी कट ऑफ इसमें हाई हो रहा है, ठीक है ना? जो 240 गया था पिछली बार इसे 325 जा रहा है, ठीक है? 150 जहाँ पे जा रहा था वहाँ पे दो 268 गया है भाई एकदम ही 100 नंबर ज़्यादा, ठीक है? तो आप समझो इस बात को, ठीक है? समझ गए तो वेल एंड गुड आपको सही से कॉलेज मिल जाएगा। एनआरआई कैटेगरी के लिए आप देख लो, इसके लिए तो भाई जस्ट क्वालिफाइड हो तो भी चलेगा, ठीक है? अब देखो ये सारा हिमालय इंस्टीट्यूट का क्या है बालीगंज में 125 गया है, ठीक है? 134 से 145 गया है, 147 था इसका तो 155 गया है। इसमें थोड़ा-सा कम हो गया है मधुबनी मेडिकल कॉलेज बेसिकली इसमें। अब तो भाई ऐसा है कि लेके आगे बढ़ो, ठीक है? सासाराम में 128 था 145, ठीक है? तो कट ऑफ अपन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ अपना प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। ये चीज़ आप मान के चलो, लेकिन अपन क्या करते हैं कि पिछले साल के अकॉर्डिंग ही ट्रेंड वो जो रैंक जाता है, उस रैंक के अकॉर्डिंग अपन देख के चलते हैं, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो फिर अपन सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लोगों को कितना उसका बजट है, वो बजट आप दे पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप मान के चलो। आई होप आपको ये चीज़ सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? अभी भी आपको लग रहा है कि कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? तो हमसे ज़रूर आप जॉइन हो, ठीक है?
ऑफ़िस विज़िट कर सकते हो, हमारे ऑफ़िस में भी आप विज़िट कर सकते हो जो बिहार में है, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप नंबर पे बेसिकली आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 7856889581 पे, ठीक है? आप डायरेक्ट ऑफ़िस में आके मिल सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ठीक है? आप मोस्ट वेलकम हैं। तो इस केस में आपको जो होगा आमने-सामने बातें होती है, ठीक है? चलिए, बाकी के लिए आप डाउट जो भी है व्हाट्सएप पे आप छोड़ सकते हो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।